दर्शक बंधुओं, जैसा कि जमीन की रजिस्ट्री हो जाने के बाद दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होती है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 और 35 के अनुसार, और यदि विवादित नहीं है तो 30 से 45 दिन, और यदि विवादित है तो यह 90 दिन की प्रक्रिया होती है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इस तरीके से एक याचिका दाखिल की जाती है और यह मामला 1970 का होता है। 1970 में रजिस्ट्री होती है और उसका दाखिल खारिज अब तक नहीं होता, अर्थात 34 साल बाद जब माननीय न्यायालय में यह मामला पहुंचता है, उसी विषय को लेकर के आया हूं। देख लीजिए इधर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 34 साल बाद नामांतरण निरस्तीकरण याचिका खारिज की। कहने का तात्पर्य है कि यह मामला 34 साल बाद दाखिल खारिज करने की बात सोची जा रही है, और यह मामला न्यायालय में जब पहुंचता है तो पहला इसमें बिंदु दिया है, दाखिल खारिज की कार्यवाही का उद्देश्य केवल राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करना होता है, अर्थात जमीन का मालिकाना हक नहीं। कहने का तात्पर्य है कि माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की और कहा कि दाखिल खारिज से केवल राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होता है, ना कि उस जमीन का मालिकाना हक मिलता है। दूसरे बिंदु में क्या दिया है, जमीन के स्वामित्व अधिकार का निर्धारण करना दीवानी न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है। अब कहने का तात्पर्य है कि माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की कि जमीन के स्वामित्व का जो अधिकार, जो मालिकाना हक है, वह दीवानी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र दिया गया है, ना कि राजस्व को दिया गया है। इसके बाद तीसरा बिंदु है, माननीय न्यायालय ने नायब तहसीलदार के आदेश को सही ठहराया, जिसमें नायब तहसीलदार ने 34 साल बाद दाखिल खारिज करना न्यायोचित नहीं समझा। कहने का तात्पर्य है कि जब तहसील स्तर पर यह मामला दाखिल खारिज का गया तो वहां से माननीय नायब तहसीलदार महोदय ने 34 साल बाद दाखिल खारिज करना न्यायोचित नहीं समझा, और इसलिए उन्होंने यहाँ से मामला उनका खारिज कर दिया। इसके बाद चौथे बिंदु में माननीय न्यायालय ने उत्तराधिकार संबंधित वाद का निस्तारण दीवानी न्यायालय ही कर सकती है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह निर्धारित किया कि उत्तराधिकार संबंधी जो भी आवश्यक कार्यवाही होती है दीवानी न्यायालय में की जा सकती है, ना कि राजस्व न्यायालय में की जा सकती है। पांचवें बिंदु में क्या है, अदालत ने यह भी माना कि यह मामला 1970 का है और इतने सालों बाद न्यायालय के पटल पर रखना न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसमें समय सीमा की बाध्यता है। कोई भी चीज लिमिटेशन एक्ट की बाध्यता होती है, क्योंकि जमीनी विवाद में लिमिटेशन एक्ट की बाध्यता होती है। लिमिट एक निर्धारित की गई कि इतने समय में ही उस कार्य को करा लेना है। इसके बाद छठे बिंदु में देखिए, माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को दीवानी न्यायालय में अपना पक्ष रखने की मंशा जाहिर की और कहा कि तहसीलदार की टिप्पणियां वहां बाध्यकारी नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि तहसील का जो क्षेत्राधिकार होता है वो तहसील तक ही सीमित होता है और वहां पर उस तरीके की बाध्यताएं नहीं होगी। अगर दीवानी न्यायालय
आपकी बातों को सुनेगा और वहां से आदेश कर देगा, तो इसके बाद वही न्यायालय, नायब तहसीलदार का न्यायालय जो हर तरीके से आपकी दाखिल खारिज कर देगा। फिर नोट में क्या कहा गया, इस प्रकार उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उक्त याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल दाखिल खारिज की प्रक्रिया नाम दर्ज करने की है, ना कि मालिकाना हक के लिए। मालिकाना हक के लिए नहीं है, बस केवल नाम दर्ज करने की है। मालिकाना हक की जिम्मेदारी दीवानी न्यायालय को है। यह मामला जो है कहाँ का है, पीलीभीत जिले का है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का है। और जस्टिस कौन थे, माननीय जस्टिस जे मुनीर जी के द्वारा यह फैसला दिया गया और यह 6/4/2026 का मामला है। तो कहने का तात्पर्य है कि दाखिल खारिज क्या है, जो नियम है 30 से 90 दिन, अगर इसके बाद होता है तो इसके बाद कम से कम दाखिल खारिज कराने वाले को स्पष्टीकरण देना होगा न्यायालय में, तभी जाकर के दाखिल खारिज की प्रक्रिया हो सकती है। अन्यथा लीगल नहीं, अन्यथा नैतिक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे चैनल पर जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें शॉर्ट भी बनाते हैं और उसी विषय पर लॉन्ग वीडियो भी बनाते हैं। तो हमारे इस चैनल पर अगर शॉर्ट वीडियो समझ में ना आता हो तो आप हमारे लॉन्ग वीडियो को देखें, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।